हाय एवरीवन। सो अभी एज वी स्पीक निफ्टी 24,350 के आसपास है और आज का जो ऊपर से प्राइस एक्शन है वो उतना इनकरेजिंग नहीं लग रहा है बिकॉज निफ्टी सरप्राइजिंगली ऊपर से रफली 300 पॉइंट्स करेक्ट हुई और रफली जो आपने देखा कि फ्राइडे का जो क्लोजिंग बेसिस पे लो था वो टेस्ट हुआ। सो देखने वाली बात होगी कि आपको अगर यहाँ से अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो आपको मिनिमम जो क्लोजिंग निफ्टी पे चाहिए वो 24,330 चाहिए। उसके नीचे अगर निफ्टी बंद होती है तो थोड़ा यू हैव टू थिंक ट्वाइस इन कीपिंग लीवरेज और एनी लॉन्ग पोजीशंस। इन्वेस्टर्स के लिए कोई पैनिक की बात नहीं है। 2-4% के रूटीन करेक्शंस आपको अपने स्ट्राइड में लेने ही पड़ेंगे। जो 2-3 चीज़ें हैं जो सडनली ग्लोब में हुई हैं उसके बारे में बात करना इंपॉर्टेंट है। तो सरप्राइजिंगली मेटा और माइक्रोसॉफ्ट के नंबर ठीक आए थे और अमेजॉन और एप्पल के नंबर्स और कमेंट्री दोनों उतनी इनकरेजिंग नहीं है। सो इम्पॉर्टेंट होगा कि कैसे ये दोनों स्टॉक्स रिएक्ट करते हैं बिकॉज दोनों काफ़ी ओवरसोल्ड भी हैं। तो वहाँ आपने देखा कि माइक्रोसॉफ्ट में 10% की रैली आई, मेटा में भी 6-7% की रैली आई पोस्ट अर्निंग्स। सो ऑलरेडी यूएस में ना काफ़ी हद तक स्टॉक्स ने, बहुत सारे जो टेक स्टॉक्स हैं उन्होंने एक थोड़ा सा खराब अर्निंग्स को प्राइस इन किया हुआ, तो थोड़ी भी पॉजिटिव सरप्राइज आ रही है तो वहाँ पे स्टॉक्स आपको चलते हुए दिख रहे हैं। रही बात इंडिया की, तो इंडिया में भी आप देखें तो स्टॉक्स धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं ऊपर आने की, बट अभी भी जो ब्रेथ एक्सपेंशन जिस तरह का आपको चाहिए, जिस तरीके का आपको एडवांस डिक्लाइन रेशियो चाहिए वो आपको देखने को नहीं मिल रहा है। तो अब हैविंग सेड दिस, निफ्टी अभी भी ये में 10, 2163 और ये में 200 के ऊपर है। क्रूड के प्राइसेस $62 के मतलब आसपास ही है और सारी जो बॉन्ड यील्ड्स वगैरह हैं वो भी ये इंडिकेट करती हैं और करेंसी भी अपना रुपया भी काफ़ी स्टेबल है। तो ये सारी चीज़ें इंडिकेट करती है कि कोई भी यहाँ से अगर आपको करेक्शन मिलती है 2-4-5% की ड्यू टू XYZ रीज़न एंड ड्यू टू ग्लोबल ट्रेड टेंशन, सो दैट कैन सर्व यू एज ए बाइंग अपॉर्चुनिटी। आप वहाँ पे थोड़ा सा बाइंग का देख सकते हैं। बट ये ऐसा भी लग रहा है कि दिस इज़ नॉट ए रन अवे मार्केट, दिस इज़ नॉट ए रन अवे मार्केट। तो इस साल हो सकता है कि एज ए इन्वेस्टर आपको 1-2 इन्वेस्टिंग की अपॉर्चुनिटी शायद और भी मिल जाए। सो आप अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो अब जब फियर एंड पैनिक हो तो उस समय आप बड़ा पैसा लगा सकते हैं और बाकी नॉर्मल मार्केट में यू कैन कंटिन्यू और SIP एंड बेस्ड ऑन दैट आप रह सकते हैं। वैल्यूएशंस अब उतने चीप नहीं है जितने 22,000 पे थे। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। थैंक यू।